विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। और हमें पता चले असली खुशी जो है वो सिकुड़ कर जीने में नहीं है, खुलकर जीने। जब आप अपने आप को जान गए, खुल गए, वरना बंदी थे। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं। सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है। डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर, हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता। ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत द्वेष घृणा डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया
अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहाँ तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल अर्जित किया है आपने, ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। असली खुशी क्या है, बात पकड़ में आने लगती है और हमें पता चले असली खुशी जो है वो सिकुड़ कर जीने में नहीं है, खुलकर जीने। जब आप अपने आप को जान गए, खुल गए, वरना बंदी थे। तो जैसे बताया, 3 तरह के लोग यहाँ आते हैं। एक सिकुड़े हुए
एक खुले हुए और एक बीच में लटके हुए, यानी ना वो खुले हैं ना सिकुड़े हैं, वो बीच में है। तो जो सिकुड़े हुए हैं उनके लिए तेज ज्ञान जादू है, उनके लिए तेज ज्ञान जादू है। उनको आश्चर्य होगा कैसे वो खुलने लग गए, कैसे आनंद आने लग गया। कायर बनकर जी रहे थे, अब खुलने लग गए। उनको खुद आश्चर्य होता है, ये हम में होने वाला था, हमने सोचा नहीं था। उनके लिए तो जादू है सिकुड़े हुए लोगों के लिए। जो खुले हुए हैं उनके लिए तो जहाज है, उनके लिए हेलीकॉप्टर से कैसे देखा जाए, ऊपर से कैसे देखा जाए। कुएं से देखते हैं तो आधा ज्ञान होता है, जब ऊपर से देखते, हेलीकॉप्टर से देखते, जहाज से देखते, प्लेन से देखते, तो सब एक साथ दिखाई देता है। तो तेज ज्ञान उन लोगों के लिए जहाज का काम, जो खुले हैं। और जो लटके हुए हैं, पहले वालों के लिए जादू है तो लटके वालों के लिए झाड़ू है। झाड़ू किस लिए होता है? सफाई करने के लिए ना। कुछ तो अटक गया है, कुछ तो कचरा अटक गया है, उसको साफ करना है। झाड़ू को बुरा मत मानना। झाड़ू की दिवाली में पूजा होती है, वो सफाई करती है। झाड़ू की पूजा प्रतीक है। दशहरे में मशीनों की पूजा होती है, प्रतीक है, समझ है कि ये नॉन लिविंग चीजें जो है, इसके अंदर भी वही चीज है जो तुम में है, उसमें भी वही तरंग है जो तुम में है। झाड़ू की पूजा कर रहे हैं तो समझ है ये झाड़ू किस चीज का प्रतीक है। क्या हमें मिली है झाड़ू? अगर हमें मिली है वो साधना, तो पता चलेगा इससे सब कचरा निकलेगा, सब मान्यता निकलेगी, सब पैटर्न निकलेगी, पूरी सफाई हो जाएगी। तो ये 3 तरह के लोग हैं। अब इनको खुलना है। नहीं खुलने की वजह से क्या होता है? कब हम सिकुड़ते? अपने आप से पूछो। जब आप झूठ बोल रहे हो किसी को, अपने आप से पूछना, मैं अंदर से खुला महसूस कर रहा हूं कि सिकुड़ा हुआ? जब आप रास्ते से जा रहे, कोई साइड से निकल गया तीव्र गति से, कैसे सिकुड़ जाते? ठंडे पानी से नहाते हुए कैसे सिकुड़ जाते? अनवांटेड गेस्ट आ गया अचानक, तो उसके सामने बैठे कैसे बैठे? कोई प्रिय मित्र है तो उसके सामने कैसे बैठे? तो देखो, हर सीन में कब तुम सिकुड़े हुए हो, कब तुम खुले हुए हो। जब कोई आपका काम नहीं बोलता है, नो मैं नहीं करूंगा, तो कैसा लगता है? और कोई कहता हाँ मैं करूंगा, तो कैसा लगता है? जब डर का विचार आता है तो कैसे सिकुड़ जाते हैं? कोई हम पर हंस रहा है पता चला तो कैसे सिकुड़ जाते हैं? अरे हम पर हंस रहा है। तो ये कुछ उदाहरण बताया कि कैसे अपने आप को चेक करो कि हम ज्यादा बार सिकुड़ रहे हैं कि खुल रहे। कौन सी बातों से हम खुलते? सत्य के विचारों के साथ हम खुलने लगते, असत्य के विचार के साथ हम सिकुड़ते, माया में हम सिकुड़ते हैं। तो सत्य हमारे जीवन में बढ़े, हम खुलते जाए। जो लोग डर की वजह से सिकुड़ते, उनको एक मंत्र दिया जाता है कि उनको कहा जाता है सिर्फ ये रिपीट करो, जब भी डर आए मन में, अंधेरे में जा रहे हो पानी पीने किचन में और डर आ रहा है कोई होगा कोई होगा, तो उनको कहा जाता है एक पंक्ति दोहराओ, आई एम गॉड्स प्रॉपर्टी, नो इविल कैन टच मी। जब लोग दोहराते हैं, आज लाखों लोग ये दोहरा रहे हैं, जब वो डर की वजह से सिकुड़ते हैं, अरे कहीं ये घटना तो नहीं हो जाएगी, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, आई एम गॉड्स प्रॉपर्टी, नो इविल कैन टच मी। ये अपना कोई प्रेम रहेगा तो उसके लिए कहते हैं कि ही इज गॉड्स प्रॉपर्टी, नो इविल कैन टच हिम। तो ये एक पंक्ति, यानी मैं ईश्वर की दौलत हूं, कोई गलत शक्ति मुझे छू नहीं सकती। जब ये दोहराया जाता है बार बार, ये मंत्र दोहराया जाता है, तो वो सिकुड़न कम होने लगती। सिकुड़न कम होना अति आवश्यक है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।